नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आज हमने क्या केमिस्ट्री का जो कुछ पाठ है, तत्वों का नाम, संकेत और परमाणु। जब तक एक जानेंगे नहीं, जब तक दो सीखेंगे कैसे। उसी तरह जब तक ये सब पूरा नाम नहीं जानेंगे कि एच से कुछ होता है, हाइड्रोजन होता है, कि एच से हीलियम होता है, ये सब के बारे में नहीं जानेगा, जब तक आप लोग का रिएक्शन जब समझाएंगे तो आप लोग के ऊपर ऊपर जाएगा। यही कारण बस है कि एक वीडियो बनाए तो, लेकिन पर क्या हुआ कि ये वीडियो में आवाजिया जो है, आवाजिया नहीं आ रहा था, तो वीडियो फिर से दोबारा हमको रिपीट करके बनाना पड़ रहा है अभी। चलिए सीखते हैं। देखिए, ऐसे तो कुल तत्व 118 होता। कुल तत्व कितना था वो? 118। कुल तत्वों की संख्या 118 होता। यूज हम करना 30 गो। यूज कितना करना? 30 गो। कुल तत्व की संख्या 118 और यूज करना 30 गो। चलिए, तो जिसमें 22 गो का नाम लिखे। चलिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H होता। हाइड्रोजन का संकेत H होता। हीलियम का संकेत H होता। हीलियम का संकेत क्या होता? H। चलिए, तो हाइड्रोजन H, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। हीलियम H, परमाणु संख्या 2। जहां भी आप लोग देख लीजिए H ही लिखा रहा, तो समझिए कहीं न कहीं हीलियम लिखा रहा। और ये नहीं कि सगरो, केमिस्ट्री की भाषा में H से हीलियम होता। ठीक, इसका परमाणु संख्या 2 होता। एलिया से लिथियम, परमाणु संख्या 3। बेरिलियम B, परमाणु संख्या 4। बोरॉन B, परमाणु संख्या 5। कार्बन C, परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन N, परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन O, परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन 9, परमाणु संख्या फ्लोरीन F, परमाणु संख्या 9। नियोन N, परमाणु संख्या 10। सोडियम Na, परमाणु संख्या 11। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते बोलेगा। हाइड्रोजन H, परमाणु संख्या 1। हीलियम H, परमाणु संख्या 2। लिथियम Li, परमाणु संख्या 3। बेरिलियम B, परमाणु संख्या 4। बोरॉन B, परमाणु संख्या 5। कार्बन C, परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन N, परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन O, परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन F, परमाणु संख्या 9। नियोन Na, परमाणु संख्या 10। सोडियम Na, परमाणु संख्या 11। अब देखिए, जो इतना पढ़ा है 111 तक में, इसमें आपको कुछ दिख रहा, कुछ डिफरेंट दिख रहा? कमेंट कीजिए तो आप लोग। चलिए, जो भी संकेत होता है वो, जो भी संकेत होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता। उसका फर्स्ट लेटर कुछ होता कैपिटल। फर्स्ट लेटर कुछ होता हुआ कैपिटल। तो जो भी संकेत हो तो उसका फर्स्ट लेटर कुछ होता कैपिटल। तो एक बात तो ये सीखे कि कोई भी अगर जो संकेत हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। ऐसे नहीं देखेंगे कि हीलियम है तो H, हीलियम है तो H, लिथियम है तो Li। नहीं, ये एकदम रॉन्ग। हीलियम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सो फिर स्मॉल, HeLi, लिथियम। समझे? और देखें, जो भी H से शुरू हो, जो भी H से शुरू हो, जो भी H से शुरू होता पूरा वो अम्ल होता। कुछ होता है वो अम्ल। जो भी H से शुरू होता है वो कुछ होता अम्ल। जो भी H से शुरू होता है वो कुछ होता अम्ल। चलिए ठीक है, अब कुछ तत्व के बारे में भी जान ही लेते हैं। देखो, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व के जानने से पहले हम परमाणु को ही जान लेते कि परमाणु कहते हैं किसको, है कि ना? तो परमाणु वो कहते हैं जो सबसे छोटा से छोटा कण को कौन कहते हैं? परमाणु। सबसे छोटा से छोटा कण को कौन कहते हैं? परमाणु, जिसे हम नहीं देख सकते। तो सबसे छोटा से छोटा कण को कौन कहते हैं? परमाणु। अब देखिए, तत्व वह है जो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तत्व को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे कौन कहते हैं? तत्व। तो परमाणुओं से मिलकर बनता है तत्व हुआ। परमाणु से मिलकर कौन बनता है? तत्व। परमाणु का जो छोटा छोटा अंश होता है उसी से मिलकर बनता है तत्व। तो तत्व जान गए कि कौन कहता है? परमाणु का समूह को भी तत्व कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता उसे भी तत्व कहते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ सीख लेते। अणु। अणु किसे कहते हैं? अणु।
हाल वाले वीडियो को देखना पड़ता, क्योंकि हो सके हम पढ़ा रहे हैं वीडियो न बन रहा, या तो हो सके कि आपको आप लोग को दिख न रहा। चलिए ठीक है, तो अणु किसे कहते हैं जो बताते हैं। अणु होता जो कौन कहता, अणु दो या दो से अधिक चीजों से, दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बनता है, उसे कौन कहते हैं अणु। अणु होता जो दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बनता है, उसे कौन कहते हैं अणु। जैसे देखिए अणु, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लिए, ओ से ऑक्सीजन, एक बार ओ ले लिए ऑक्सीजन, अब ओ मिलकर क्या गो हो गया, दूगो, तो दूगो कैसे लिखते हैं, दूगो ऐसे नहीं, ऑक्सीजन के ये अणु होता है जो संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है O2, कौन होता O2, हाइड्रोजन H प्लस H प्लस H, तो ये HH लिखा ऐसे लिखते हैं H3, H3 के मतलब भी हाइड्रोजन 3 होगा, लेकिन इसे लिखते हैं 3 गो H, कौन 3 गो H, मतलब 3 ही गुना है, तो 3 गो हाइड्रोजन होगा। तो अणु किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक अणु से मिलकर बनते हैं कौन कहते हैं अणु। तो चलिए आज हम सीखे तत्व किसे कहते हैं, परमाणु। परमाणु जो ये छोटा से छोटा कण होता है उसे कौन कहते हैं परमाणु, सबसे छोटा कण को कौन कहते हैं परमाणु। आप लोग लिख लीजिएगा जो बोलते हैं, सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। तत्व, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे तत्व कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके तत्व कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, तत्व को जितना भी तोड़ेंगे वो तत्व होता है, तत्व एक परमाणु से मिलकर बनता है, तत्व के परमाणु से मिलकर बनता है, एक परमाणु से। चाहे सोना के ले लीजिए, सोना के कितनों भी पिटिए तो उसमें सोना ही निकलेगा, चाहे तो नाक में पहनिए, पैर में पहनिए, हाथ में पहनिए, वो सोना सोने में रहेगा। तो सोना देखिए तत्व एक परमाणु से बनता है, तत्व एक परमाणु से बनता है, समझे ना। तो इसलिए लोहा को पीटेगा तो लोहा ही निकलेगा, या नहीं एल्युमिनियम निकलेगा। तो चले ठीक है, यह कारण है कि तत्व एक परमाणु से मिलकर बनता, वो लोहा है तो लोहे का अंश मिलेगा, या नहीं कि सोना का अंश मिलेगा उसमें। चलिए ठीक है, इतना तक सीख लिया, तो वह फिर रिवीजन कर देते हैं। हाइड्रोजन H, हीलियम H, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरोन B, कार्बन C परमाणु संख्या से, नाइट्रोजन N परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन O परमाणु संख्या 8, फ्लोरीन फ्लोरीन A परमाणु संख्या 9, और कुछ कहता नियोन N परमाणु संख्या 10, सोडियम N परमाणु संख्या 11। चलिए ठीक है, अच्छा जितना भी एच से शुरू हो रहा है वो सब कुछ अम्ल है, जो भी एच से शुरू होता है वो अम्ल होता है। चलिए यहाँ तक सीखे, अब नहीं सीखते हैं। मैग्नीशियम Mg, इसका परमाणु संख्या 12, एल्युमिनियम Al परमाणु संख्या 13, सिलिकॉन Si परमाणु संख्या 14। जहां भी देख लीजिएगा केमिस्ट्री की भाषा में Al लिखा है तो कण के एल्युमिनियम है, सिलिकॉन को सूचित करते हैं, तो जहां भी ऐसा देख लेंगे उसे सिलिकॉन कहिएगा केमिस्ट्री की भाषा में। ऐसा सिलिकॉन जो परमाणु संख्या होता है 14, फास्फोरस P जो परमाणु संख्या 15, सल्फर S परमाणु संख्या 16। चलिए ठीक है, क्लोरीन Cl परमाणु संख्या 17, क्लोरीन जो Cl होता है परमाणु संख्या 17। जहां भी Cl देख लीजिए तो समझ लीजिए वो कौन है क्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या 17, एकदम परमाणु संख्या अति आवश्यक है। आर्गन Ar जो परमाणु संख्या होता है 18, पोटेशियम के परमाणु संख्या 19, कैल्शियम C परमाणु संख्या 20, अस्कैडियम AC परमाणु संख्या 21, टाइटेनियम Ti परमाणु संख्या 22। अब कुछ कर ले तो बात ये परमाणु भार का, अगर आपसे कोई पूछ ले कि परमाणु भार बता दीजिए तो देख लीजिए, ये परमाणु भार कहेगा तो सीधा सीधे कहिएगा कि परमाणु जो संख्या होता है उसमें 2 से गुना कर दीजिए, वो परमाणु भार निकल जाता है। लगभग कहे का मतलब है कि लगभग का वही होता है कि 2 गुना कर दीजिए परमाणु भार निकल जाएगा। तो जैसे हम किसी को ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं या 5 को ले लेते हैं, 5 में कौन बोरोन, बोरोन का क्या है परमाणु भार निकालेगा कौन। तो पहले बोरोन का देखिए परमाणु संख्या था 5, 5 में गुना कर दिया 2 से तो हो गया 10, फिर 10 हो गया परमाणु भार, कुछ हो गया परमाणु भार। तो कहा का मतलब अधिकतर परमाणु भार निकाले करे तो बस 2 गुना कर दीजिएगा तो परमाणु भार निकाल जाए। कोई ऐसा होता कि नहीं होता, जैसे इसका भी देख लीजिए, ये
दो ये हीलियम के साथ परमाणु संख्या 5 होगा, 2 दूना 4 1 5। ये लिथियम के 3 दूना 6 1 7। तो शायद ऐसा हो सकता है, ठीक ना। ऐसे तो सम संख्या तो इसका परमाणु भार 4 ही होगा। ये विषम संख्या, तो विषम संख्या में लगभग 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिए, तो 3 दूना 6 और 1 7। तो लिथियम का परमाणु संख्या 7 हो गया, ठीक। चलो ठीक है, इतना बात कर लिए। और एक बात बता देते, जो पृथ्वी पर जो सबसे पहला तत्व खोजा गया, बताइए आप लोग, पृथ्वी में जो सबसे पहला तत्व खोजा गया वो कौन सा, उसका नाम बताइए। पृथ्वी पर जो सबसे पहला तत्व खोजा गया भैया वो फास्फोरस है। सोचिए, फास्फोरस। फास्फोरस जो उजला होता, आप लोग मदारी देखते होंगे तो ये पनिया सिटता कागज पे, तो कागज जला के जाता, वो ओरिजिनल फास्फोरस होता। फास्फोरस को जैसे वो हवा से अभिक्रिया करेगा तो ढलेगा, हवा से अभिक्रिया करेगा तो आग पकड़ेगा, तो मतलब आग से जलने लगेगा, ठीक ना। चलो ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे पहला जो तत्व खोजेगा, कौन चीज खोजेगा, फास्फोरस। यह भी लिख लीजिएगा कि जो पृथ्वी पर सबसे पहला तत्व खोजेगा वो फास्फोरस को खोजेगा। कौन सी खोजेगा, फास्फोरस को। तो पृथ्वी पर जो सबसे पहला तत्व खोजेगा फास्फोरस। आशा, फास्फोरस की खोज कब हुआ था, तो फास्फोरस की खोज हुआ था 1969 में। फास्फोरस की खोज कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। तो फास्फोरस की खोज कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो लिखे देते हैं। पी से जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस की खोज कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। फास्फोरस की खोज 1969 ईस्वी में। अच्छा चलिए, इनका खोज कौन किया था, खोज करने वाला पी से फास्फोरस। तो फास्फोरस को खोज करने वाला थे, उन वैज्ञानिक का नाम था हेनिंग बांड। हेनिंग बरांड। देखिए, जो फास्फोरस की खोज कहते हैं उस वैज्ञानिक का नाम है हेनिंग बरांड। जो फास्फोरस की खोज कहते हैं उस वैज्ञानिक का नाम है हेनिंग बरांड। तो सबसे पहला तत्व खोजा गया था भैया फास्फोरस पृथ्वी पे। इसके बाद ये सब पूरा तत्व की खोज आ जाता है, देख लीजिए। पहले में खोजा गया था फास्फोरस, फास्फोरस के नंबर ऑफ संख्या 15, ठीक। चलिए ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए, आशा करते होंगे कि लिख लिए होंगे आप लोग, तो फिर आगे बढ़े। चलिए, तो आगे बात करते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो जो पढ़ाते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया तक साथ पढ़ा दिए। आप पढ़ाते अभिकारक या प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल। चलिए ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, जो हम देख लेते हैं। अभिकारक को देख लेते हैं, प्रतिफल। तो चलिए अभिकारक को ही देख लेते हैं पहले। तो देखिए,
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलाएंगे तो बनेगा 2Cl 2HCl2 2HCl होगा, 2H का Cl। चलो देखिए ना भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इन्हें क्लोरीन की संख्या 2 है, तो इन्हें भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, एकदम बात बराबर। अब दिखाते कि प्रतिफल कौन होता और अभिकारक कौन होता, जो देखते हैं। तो देखिए अभिकारक की क्या कहते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले को कहते हैं अभिकारक, उसे कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को कौन कहते हैं, वो अभिकारक। अंग्रेजी में रिएक्टेड, RESCENTED। अगर अंग्रेजी में गलती हो तो माफी चाहते हैं। अच्छा, जब रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता, जब रिएक्शन में भाग लेता उसे कहते हैं अभिकारक, कुछ कहते हैं अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फसलों मतलब रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है इसके बाद जो बनता उसे कहते हैं वो प्रतिफल। ये एकदम 10वां में पूछता है, एकदम पक्का पूछता कि अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते उसे कहते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फसलों बनता उसे कौन कहते हैं, प्रतिफल। तो प्रतिफल का अंग्रेजी होता है प्रोडक्ट। चलिए ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फसलों बनते हैं उसे कौन कहते हैं, प्रतिफल। तो आप लोग सीख गए ना, तो परिभाषा को लिख लेते हैं। अभिकारक RESCENT रिएक्टेंट, जो रासायनिक एकदम भीगा मारेगा एकदम, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कौन कहते हैं, अभिकारक। जैसे एग्जाम्पल मिला लीजिए 2H2 + O2, तो देखें ना हाइड्रोजन 4, तो 2H2 + O2। अच्छा, तो इन्हें भी 2 करेंगे तो 2 दूना 4, तब संतुलित हो जाए। देखिए अब संतुलित होना चाहिए तो हाइड्रोजन की संख्या 4, 2 दूना 4। अगर जो याद कीजिएगा H2 लिखल है तो पहले बताए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, तो H2, तो H2 मतलब हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 में गुना किया 2 से, तो 2 हो गया। चलिए ठीक है, अगर जो 2 लगा दिए तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हो गया पूरा 4। हाइड्रोजन की संख्या 4 गो, तो हाइड्रोजन कितना है 4 गो। इन्हें देखिएगा और ऑक्सीजन, तो 2 दूना 4, ये 2 दोनों से गुना होता है, तो 2 गो तो ऐसे लटका हुआ और 2 गो लगा देती दोनों गुना को, तो 2 दूना 4, तो ऑक्सीजन हो गया 4। तो इस साइड भी बराबर होना चाहिए, क्या संतुलित होना चाहिए। समीकरण होता है कि जब रासायनिक समीकरण होता तो देखिएगा उसमें भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब रिएक्शन होगा तो नहीं तो भार कमेगा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जितना था उतना ही रहता, समझे ना आप लोग। तो इन्हें हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, तो इन्हें भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया। तो चलिए ये भी एग्जाम्पल बढ़िया। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है उसे कौन कहते हैं, अभिकारक। तो आप लोग सीख लीजिएगा। अगर जो ये 4Cl2 लिखा है इसका मतलब हो गया मोटा मोटी 4 तो पहले से, तो 4 दूना 8, तो क्लोरीन की संख्या कितना गैर हुआ, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, समझ जाएगा ठीक है। अगर जो 5Cl लगा रहे तो देखिए क्लोरीन
तो 5 CL इतना साफ पता चला क्लोरीन की संख्या क्या है 5। ये वाला बहुत जरूरी है जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तो। वीडियो को हाली हाली देखना पड़ता, कहीं में कि हमारा मेहनत पानी में न चल रहा। पढ़ा रहे को सर वो कौचे का था बन रहा वीडियो है ना। चलो लिखे लिखे जल्दी आप लोग। चलिए अभिकारक तो पढ़ा दिए, आप पढ़ाते प्रतिफल। प्रोडक्ट प्रतिफल मत प्रोडक्ट। तो ये प्रतिफल किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया फसलूप बनता है उसे कुछ कहते हैं प्रतिफल। भाई भी बता। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप 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 बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए जो भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप का मतलब क्या होता है समझाइए तो बताइए आप लोग भी। फलस्वरूप का मतलब बाद में, फलस्वरूप का मतलब बाद में। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसी को कहते हैं प्रतिफल। कुछ कहते रहे प्रतिफल। तो कार्बन पर ऐसा ऑक्सीजन को ले लिया तो बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये जो है रासायनिक अभिक्रिया भाग लिया, तो जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टर। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल मतलब जो मेहनत करने के बाद मिलता, ठेठ भाषा में। चलिए ठीक है, अभिकारक प्रतिफल सीख ही लिए। अच्छा प्रतिफल, प्रतिफल के एक नाम आ होता उत्पादक। कुछ होता रहेगा उत्पादक। प्रतिफल का एक नाम क्या होता उत्पादक या उत्पाद। तो प्रतिफल का एक नाम क्या होता उत्पाद। चलो इतना लिखे जल्दी जल्दी। आप बताते कि जब रिएक्शन होता है रासायनिक अभिक्रिया होता जिसके बाद क्या क्या बनता है, क्या क्या विशेषता होता है, क्या क्या गुण होता है, वो बताते आप लोग के। चलिए ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होने पर देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है जो देखें। तो पहला नंबर है वो रंग में परिवर्तन हो जाता है। कौन में परिवर्तन हो जाता है? रंग में परिवर्तन। आप बता दीजिए। मान लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला लिया, मान लिया कि H2O बन गया। H2O अगर जो संतुलित करना चाहते तो हाइड्रोजन दू तो दू तो भी दू, हाइड्रोजन 4 रहने देना।
चलिए ठीक है। तो देखिए 2H प्लस ऑक्सीजन, क्या का मतलब हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाएंगे तो H2O से बन गया जल। कुछ बन गया जल, कुछ बन गया हुआ जल। ऐसे तो जल का सूत्र होता है H2O, चलो जो हुआ लेकिन संतुलित कर दिए। तो देखिए जो जल बना, तो देखिए ये हाइड्रोजन किस रंग का होता है, ऑक्सीजन किस रंग का होता है। जब रिएक्शन होगा तो जल बन गया, जो जल एक उजला होता, जल एक उजला होता। तो जल एक उजला टाइप का, अगर जो दिखेगा तो उजला दिखेगा। तो देखिए तो जल पहले जैसा मिलेगा, रंग में परिवर्तन हुआ, जब रिएक्शन हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया तो बन गया पानी, जो जल। तो देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रंग जैसा होगा जल, कब होगा, तो पहला तो विशेषता हो गया कि रंग में परिवर्तन होता, जब भी रिएक्शन होता तो रंग में परिवर्तन हो जाता, ठीक। और दूसरा गैस का उत्सर्जन होता, गैस का कुछ होता रहेगा उत्सर्जन, गैस का कुछ होता उत्सर्जन। जब भी देखेगा अगर जो कोई प्रयोगशाला में अगर जो कोई वैज्ञानिक अगर जो केमिकल का उपयोग किसी अपक्रिया रिएक्शन करवा रहा है तो वहां देखेगा कुछ न कुछ गैस निकलता। इसलिए जितना वैज्ञानिक होता एक कुछ कहता बंद कमरा, जहां हवा न तो आप अंदर से जाए न तो बाहर से जाए। तो वो प्रयोगशाला में देखेगा कि ये नाक में पहले रहेगा ऑक्सीजन टाइप का, जिस ऑक्सीजन रहता। तो देखेगा जब रिएक्शन होता तो कुछ न कुछ वहां पर गैस निकलता। तो गैस निकलता तो गैस का मतलब गैस का बाहर निकलना, जब रिएक्शन होता तो गैस का कुछ होता बाहर निकलता, ठीक। चलिए ठीक है। और तीसरा होता अवस्था में परिवर्तन, तीसरा कुछ होता अवस्था में परिवर्तन। तीसरा क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में कुछ होता परिवर्तन। चलिए अब ये बता देते कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता। तो जब एक रिएक्शन करेगा तो अवस्था में परिवर्तन होता ना, कि ये कुछ कहता एक जगह से दूसरे जगह रिएक्शन उड़ के जाता ना गैस के द्वारा, अवस्था में परिवर्तन होता कि एक जगह से दूसरे जगह चला जाता, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। अच्छा, चौथा नंबर कह रहा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। बात क्या होता है कि देखिए हाँ कोई भी टीचर हो या कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर का आना, वो कहीं ना कहीं अपना नोट्स देकर ही पढ़ाता, या तो नोट्स नहीं देख पावे तो कहीं कहीं रिवीजन करके आता। तो लेकिन हमको एक आदत है कि नोट्स देख के पढ़ाते तो बहुत अच्छा पढ़ाते, नहीं तो नोट्स पढ़ के आने के बाद पढ़ावे तो कुछ न कुछ उसमें छूट जाता। तो आप बढ़िया है कि नोट्स देख के ही पढ़ावे। तो देखिए चौथा जो ताप में कुछ होता परिवर्तन, जब रिएक्शन करेगा तो ताप में कुछ हो जाएगा परिवर्तन होता। चौथा में अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना। तो देखिए जब रिएक्शन होता तो देखिएगा कुछ न कुछ रिएक्शन होला के बाद कुछ न कुछ अवशेष जाता, ये बुलबुला जैसा निकलता बाहर, जैसे खाना ही देख रहे, जब चावल पकता तो बुलबुला जैसा कैसे कहता बुलबुला जैसा नहीं निकलता, तो अपक्षेप होता, जो खाना पकड़ा के बाद जो भी गंदगी होता है ऊपर के मार के सहारे निकल जाता, ठीक। तो चलिए तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर कई विशेषता होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 को होता रुआ। पहला तो रंग में परिवर्तन होता, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला है तो जल का रंग अलग है। और दूसरा गैस का उत्सर्जन होता, जब भी प्रयोगशाला में जाएंगे तो रिएक्शन होगा तो कुछ न कुछ गैस निकलता, इसलिए वैज्ञानिक लोग ऑक्सीजन लगा के प्रयोगशाला में रहते हैं। चलिए ठीक है। और देखिए तीसरा नंबर अवस्था में परिवर्तन होता, तीसरा नंबर कुछ होता अवस्था में परिवर्तन, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता। और चौथा नंबर ताप में परिवर्तन होता, ताप में जब रिएक्शन होगा तो देखिएगा मान लेंगे कि हाइड्रोजन के 15 डिग्री सेल्सियस है, ऑक्सीजन भी 2 डिग्री सेल्सियस, ये लोग के मान लेंगे तापमान है। जब ये लोग से रिएक्शन बना तो मान लेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान हुआ, मतलब जल का तापमान, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चेंजिंग होता, तो ताप में कुछ होता
परिवर्तन होता है, जब रिएक्शन होता है तब। ठीक, चलिए ठीक है। चौथा 55 में अपक्षेप का बनना, जब कोई चीज बन जाता है तो उसका अपक्षेप कुछ न कुछ गंध के निकलता है। ठीक, चलिए बाकी हम आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। लिखे आप लोग जल्दी। लिखे लिखे जल्दी। बनना तो दाल भात, दाल भात सब्जी। चलिए आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? मारिएगा भी आए। अब देखिए किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए रासायनिक समीकरण इसे कहते हैं जो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले, जो भी भाग लेता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिला तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिला तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिला, तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाया। जैसे देखिए हाइड्रोजन का संकेत H होता, H के मतलब समझ रहे कि हाइड्रोजन, O के मतलब ऑक्सीजन होता। तो ये तो कह रहा रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिल गया, अब बन गया H2O, तो H2O से मान लीजिए कि जल, तो देखिए H2O से ये सूत्र होगा कि जल का सूत्र कौन है? H2O। ठीक, जैसे फास्फोरस के PH4, इसम फास्फोरस, इसम सूत्र होगा जैसे CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट, तो ये सब देखे तो सूत्र हुआ, कौन सा सूत्र? ये सब सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, ये सब सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, ये सब देखो संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन ये सब कुछ संकेत है। तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं सीख लिया। तो रासायनिक समीकरण ये वाला उतार लीजिएगा, एकदम बेटर रहेगा। जैसे मैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, NaNO3, सोडियम कार्बोनेट।
तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनका संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है, उसे कुछ कहते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए ठीक है, सीख ले रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। बाकी आप लोग से विदा लेना चाहते हैं। कल हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या प्रकार होता है। रासायनिक समीकरण जनरली दो प्रकार का होता है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। कल बताएंगे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित किसे कहते हैं, और रिएक्शन में बताएंगे कि ये असंतुलित है, कोई समीकरण असंतुलित है तो इसे संतुलित कैसे करें। जैसे कोई बैलेंस है कोई अनबैलेंस है, तो ये कुछ अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करें वो हम कल की डेट में सिखाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही।